Welcome everyone to AJ classes. Today, as you can see from the screen, we will be doing the third part of the Indian polity, and it will come along with the PDF in the description box. You can check it. And today we will be doing 20 most important Indian polity questions, and most of the questions you might be recognizing them from mains paper. बहुत ही important था. WBCS का इस बार का 2019 का मेंस का काफ़ी क्वेश्चन यहाँ पर डिस्कस होगा. इससे क्या होगा कि हमारा रिवीजन हो जाएगा और ये सब क्वेश्चंस क्या होता है प्रीलिम्स में रिपीट कर सकता है. थैंक यू फॉर योर सपोर्ट. कीप लाइकिंग एंड सपोर्टिंग एंड ट्राई टू शेयर एज मैनी एज यू कैन. थैंक यू. चलिए स्टार्ट करते हैं. राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजियन कैनॉट बी रेस्ट्रिक्टेड ऑन द ग्राउंड्स ऑफ. तो ये सिक्योरिटी ऑफ स्टेट की ग्राउंड्स में नहीं छिनाया जा सकता है. सिक्योरिटी ऑफ स्टेट माने इमरजेंसी अगर होता है किसी भी स्टेट में तो आप जो रिलीजन को फॉलो कर रहे हैं आपको ये अधिकार है कि आप उसी रिलीजन को फॉलो करें. आपका इस रिलीजन फॉलो करने में कोई रुकावट नहीं पेश आएगा. आगे बढ़ते हैं. द राइट टू प्रॉपर्टी वाज ड्रॉप फ्रॉम द लिस्ट ऑफ फंडामेंटल राइट्स बाय द अमेंडमेंट का नाम पूछ रहा है तो ये 44th अमेंडमेंट के तहत हुआ था. AMEND अमेंडमेंट. ठीक है, ये हमारा 1978 में अमेंडमेंट हुआ था. इसका बरहक्स मतलब इसका जस्ट अपोजिट 42nd अमेंडमेंट जो कि काफ़ी इम्पॉर्टेंट अमेंडमेंट माना जाता है. हम लोगों ने अभी तक एक इम्पॉर्टेंट अमेंडमेंट वाला सेशन नहीं किया है. मैं जल्द ही उसका वीडियो दूंगा. ये वाला अमेंडमेंट काफ़ी इम्पॉर्टेंट है. इनफैक्ट इस अमेंडमेंट में इतना काम हुआ था कि इसको मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी बोलते हैं. ठीक है, मिनी कॉन्स्टिट्यूशन बोलते हैं. 42nd अमेंडमेंट 1976 वाला. और इसमें राइट टू प्रॉपर्टी को निकाल दिया गया था फंडामेंटल राइट से 44th अमेंडमेंट में. ठीक है, नेक्स्ट बढ़ते हैं. आर्टिकल 23 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन डज नॉट प्रोहिबिट. तो ये कंपलसरी सर्विस को नहीं प्रोहिबिट करता है, मतलब रोकता नहीं है. कंपलसरी सर्विस फॉर पब्लिक पर्पस. तो इसका आंसर है कंपलसरी सर्विस फॉर पब्लिक पर्पस. ये सब ज़्यादातर क्वेश्चन जो है 2019 के मेंस में आ चुके हैं, इसलिए आप कंफ्यूज मत होइएगा. हम लोगों ने जो वादा किया है वो 10 वीडियोस जल्द से जल्द पहुंचा देंगे ताकि आपका जो 200 वाला कंपाइलेशन है वो आपका पूरा हो जाएगा. और आप देखिएगा हम लोग कुछ इजी क्वेश्चंस को अवॉइड कर रहे हैं, जैसे कि इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन पार्टली रिजिड पार्टली फ्लेक्सिबल. ये सब आपको मेंस के बुक में मिल जाएगा. मेंस नहीं, सॉरी, इनफैक्ट प्रीलिम्स के बुक में ऑलवेज अवेलेबल है. और ये सब क्या है कि इम्पॉर्टेंट तो है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है. इनफैक्ट 26 नवंबर वाला डेट हम लोगों ने इससे पहले वाले वीडियो में शेयर किया, वो भी काफ़ी बार आता है. तो मैं इजी क्वेश्चन जो है अवॉइड कर रहा हूँ, लेकिन इसको क्या कर रहा हूँ अलग अलग तरीके से. इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स का एक वीडियो आप शॉर्ट नोट्स में जाके देख सकते हैं. उसी तरीके से मैं एक इम्पॉर्टेंट अमेंडमेंट का भी वीडियो बनाऊंगा, उसमें भी एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा. तो थम्स अप टीपिए अगर आपको ये मेरा ये तरीका अच्छा लग रहा है तो. ठीक है. फंडामेंटल ड्यूटीज़ आर इंश्राइंड इन. तो ये इंश्राइन किया गया है पार्ट 4A में. ए माने अमेंड किया गया है, उसके बाद ये आया था. और ये पार्ट 4A में भी है और आप इसका आर्टिकल भी लिख सकते हैं. आर्टिकल इसका है 51A. हम लोग जब ट्रिक्स टू रिमेंबर पार्ट्स कर रहे थे उसमें मैंने ये पार्ट 4A में लिखाया था फंडामेंटल ड्यूटीज़. और ये फंडामेंटल ड्यूटीज़ और एक और चीज़ है जो 5 ईयर प्लानिंग है. ये दो चीज़ हम लोग USSR से बोरो किए, मतलब USSR के कॉन्स्टिट्यूशन से हम लोगों ने बोरो किया है. काफ़ी कुछ हम लोगों ने इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ने बोरो किया है, तो वो बोरो वाला लिस्ट भी मैं जल्दी शेयर करूँगा, जो इम्पोर्टेंट बोरोइंग लिस्ट है. नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है कि एक्स ऑफिसियो चेयरमैन ऑफ काउंसिल ऑफ स्टेट. तो आपको बता दूं ये काउंसिल ऑफ स्टेट ही का नाम राज्यसभा होता है. ठीक है, काउंसिल ऑफ स्टेट्स का ही दूसरा नाम होता है राज्यसभा. और इसका ऑफिशियो चेयरमैन जो होता है वो है वाइस प्रेसिडेंट. ठीक है, जो कि अभी हमारा वेंकैया नायडू है. नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे. क्वेश्चन नंबर 6 आपके स्क्रीन पे आने वाला होगा. नेक्स्ट सेट ऑफ क्वेश्चंस आपके स्क्रीन पे आ गया है और अब हम लोग उसका आंसर बताएंगे.
Petitions to the Supreme Court under Article 32 are subject to the rule of rejusticate except for which writ. एक्सेप्ट कौन सा रीट के हिसाब से सुप्रीम कोर्ट का जो 32 आर्टिकल सब्जेक्ट होता है, तो इस रीट को छोड़ के बाकी सब एक्सेप्टेड हो जाता है। तो ये हेबियस कॉर्पस है। हेबियस कॉर्पस हम लोग जानते हैं कि 5 तरीके का रिट होता है। एक होता है मैंडमस, एक होता है हेबियस कॉर्पस, एक होता है को वारंटो, एक होता है सर्चियरी एंड एक होता है प्रोहिबिशन। ठीक है, ये 5 रिट हम लोग कब यूज करते हैं? जब हमारा फंडामेंटल राइट छीना जाता है तो हम लोग आर्टिकल 32, जिसको हम लोग B.R. अम्बेडकर हार्ट एंड सोल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन भी बोला था आर्टिकल 32 को, इसके तहत हम लोग सुप्रीम कोर्ट में अपना केस दर्ज कर सकते हैं। एनी चार्ज ऑफ इम्पीचमेंट ऑफ प्रेसिडेंट में बी प्रीफर्ड इन, तो ये कोई भी हाउस में स्टार्ट हो सकता है इम्पीचमेंट अगर होना है तो, आइदर हाउस ऑफ पार्लियामेंट, आइदर हाउस ऑफ पार्लियामेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। द गवर्नर कैन बी रिमूव्ड फ्रॉम हिज ऑफिस, तो गवर्नर को कौन रिमूव कर सकता है? बाय प्रेसिडेंट। और इसमें प्रेसिडेंट का क्या चलेगा? प्लेजर। प्लेजर माने ये नहीं कि जब उसको दिल करेगा तब वो निकाल देगा, लेकिन आप इसको टर्म्स में बोल सकते हैं कि बाय द प्रेसिडेंट एट हिज प्लेजर। ठीक है, बाय द प्रेसिडेंट एट हिज प्लेजर। हिज माने यहाँ पर प्रेसिडेंट आ रहा है, तो प्रेसिडेंट का प्लेजर तो होगा कि जब दिल करेगा तब हटा सकता है, लेकिन प्राइम मिनिस्टर से या चीफ मिनिस्टर से, जैसे गवर्नर का केस है तो चीफ मिनिस्टर से थोड़ा एक मीटिंग करेगा, उससे पूछेगा, प्राइम मिनिस्टर से भी डिस्कस करेगा कि इसको हटाने का इसको दिल है तो। और ज़्यादातर जितना भी ऑफिस में किसी को रिमूव करता है, ये इम्पीचमेंट का भी जो रीज़न आता है, अराइज होता है सिर्फ और सिर्फ कॉन्स्टिट्यूशन को नहीं मानने के तहत ही हम लोग कोई भी इम्पीच कर सकता है। ठीक है, आज तक कोई भी प्रेसिडेंट का इम्पीचमेंट नहीं हुआ, ये आप याद रख सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। पावर ऑफ प्रेसिडेंट टू इशू एन ऑर्डिनेंस। ऑर्डिनेंस जो लॉ है उसको जो पावर है प्रेसिडेंट को मिला हुआ, आर्टिकल नंबर क्या है आप कमेंट सेक्शन में लिखिए, मुझे तो याद है, आप लोग अपने से लिखिए। पावर ऑफ प्रेसिडेंट टू इशू एन ऑर्डिनेंस इज अ, तो ये लेजिस्लेटिव पावर होता है, लेजिस्लेटिव पावर। प्रेसिडेंट का 2-3 पावर होता है, लेजिस्लेटिव पावर होता है, एग्जीक्यूटिव पावर भी होता है। ठीक है, तो ये इसके लेजिस्लेटिव पावर में आता है। लेजिस्लेटिव का ये सब पावर को आप कैसे याद रखिएगा कि भाई याद नहीं होता है, तो देखिए लेजिस्लेटिव का जो वर्ड है एल से स्टार्ट हो रहा है, तो ये लॉ के बारे में होता है। लॉ एंड ऑर्डर जब भी आएगा लेजिस्लेटिव से आएगा। एग्जीक्यूटिव माने इसको कैसे एग्जीक्यूट करना है, एक ऑर्डर आपको मिल गया, अब आपको कैसे एग्जीक्यूट करना है वो एग्जीक्यूटिव में रहेगा। मीनिंग इंग्लिश से ही निकल जाता है कि किसका क्या रोल है। एक और आता है जुडिशियरी। अब इसमें जुडिशियरी का आवाज़ में ही लग रहा है जज का आवाज़ निकल रहा है, JUDG जज। तो जज का आवाज़ निकलना माने कोर्ट कचहरी का बात है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आर्टिकल 155 एंड 156 डील्स विथ, तो ये डील करता है पावर ऑफ प्रेसिडेंट, पावर ऑफ प्रेसिडेंट टू अपॉइंट एंड डिसमिस गवर्नर। ये वाला में अपॉइंटमेंट है और इसमें डिसमिस करने का जो पावर है प्रेसिडेंट का गवर्नर के तहत, वो आर्टिकल 155 और 156 में लिखा हुआ दर्ज है। नेक्स्ट जो है राज्यसभा हैज़ अ टर्म ऑफ, हम लोग जानते हैं राज्यसभा एक परमानेंट बॉडी है। परमानेंट बॉडी है। परमानेंट बॉडी मतलब क्या होता है कि जिसको डिसॉल्व नहीं किया जा सकता है। बट इससे पहले भी मैं इस इंफॉर्मेशन को शेयर कर चुका हूँ, फिर से मैं कर दे रहा हूँ कि इसका मेंबर्स जो होता है वो हर 6 साल में उसका रिटायरमेंट हो सकता है। ठीक है, रिटायरमेंट का बना आप ये लिख सकते हैं कि उसका मेंबरशिप एंड हो सकता है 6 साल में, या 1/3 ऑफ जो पीपल होता है या मेंबर्स होता है, 1/3 ऑफ मेंबर्स वो रिटायर करता है, रिटायर आफ्टर एवरी 2 ईयर। हर 2 साल में 1/3 मेंबर जो होता है राज्यसभा का वो रिटायर कर सकता है। राज्यसभा का टोटल नंबर ऑफ मेंबर्स हट सकता है 250।
अभी 245 है, 250 मैक्सिमम अट सकता है। आगे जाते हैं क्वेश्चन नंबर 12 के तहत। आगे बढ़ते हैं, हमारा नेक्स्ट सेट ऑफ क्वेश्चंस आपके स्क्रीन पे है। क्वेश्चन नंबर 12, सैलरी एंड अलाउंसेस ऑफ द गवर्नर ऑफ द गवर्नर आर चार्ज विथ, ठीक है, या चार्ज टू। गवर्नर तो हम लोग जानते हैं स्टेट का ही होता है, तो ये कंसोलिडेटेड फंड ऑफ स्टेट है, कंसोलिडेटेड फंड ऑफ स्टेट। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु इज कॉम्पिटेंट टू सीक एडवाइजरी ओपिनियन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। तो ये प्रेसिडेंट ही है इस मुकाम के लायक। कॉम्पिटेंट माने ही होता है कि कितना कोई कॉम्पिटेंट हो सकता है, तो प्रेसिडेंट ही इतना कॉम्पिटेंट है कि वो एडवाइजरी से, ये एडवाइस वर्ड से निकला है, ये एडवाइजरी ओपिनियन, राय ले सकता है सुप्रीम कोर्ट का, ठीक है। पार्लियामेंट कंसिस्ट ऑफ, तो पार्लियामेंट में हमारा प्रेसिडेंट होता है, लोकसभा एंड राज्यसभा, यही 3 चीज़ होता है, ठीक है। लोकसभा, राज्यसभा एंड प्रेसिडेंट, ठीक है, समझ लीजिएगा 3 चीज़ होता है। पीपल ऑफ द हाउस, मतलब हाउस ऑफ द पीपल, सॉरी, हाउस ऑफ द पीपल, और ये हाउस ऑफ द काउंसिल ऑफ स्टेट्स भी इसका नाम है। एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ स्टेट इज वेस्टेड विथ, ये दूसरा वेस्टेड है। हालांकि होमोफोन्स अगर हम लोग पढ़ते हैं तो यही आवाज़ निकलना है कि वेस्टेड, लेकिन ये वेस्टेड नहीं है, ये किसी के ऊपर लागू करना बोलते हैं, गवर्नर है। मैं साथ ही साथ आपका इंग्लिश भी थोड़ा थोड़ा सुधारने की कोशिश करूँगा, क्योंकि फिर इंग्लिश का अलग से अगर क्लास बनाएंगे तो काफ़ी बड़ा हो जाएगा, है ना। तो इंग्लिश का भी मैं कुछ कुछ इम्पोर्टेंट चीज़ देता रहूँगा। कोरम, कोरम माने होता है 1/10 ऑफ टोटल, 1/10 ऑफ टोटल होता है कोरम। अब यहाँ कोरम किसका पूछा है, राज्यसभा का पूछा है। इससे पहले पेज में आप वीडियो को प्रीवियस में थोड़ा सा 10 मिनट का अगर आप इसमें बैक टिपिएगा तो आप देखिएगा कि 250 मेंबर मैं बोला था राज्यसभा का होता है, तो 1/10 ऑफ 250, मैथ्स का सम्स आ गया छोटा मोटा, तो 25 मेंबर्स होना ज़रूरी है। अगर राज्यसभा में कार्यक्रम आगे बढ़ना चाहेगा तो कम से कम 25 मेंबर होना, प्रेजेंट रहना ज़रूरी है। विच हाउस इज़ प्रिसाइडेड ओवर बाय अ नॉन मेंबर, तो ये राज्यसभा ही है जो कि प्रिसाइडेड ओवर होता है बाय वाइस प्रेसिडेंट, हम लोग इससे पहले पढ़ चुके हैं। तो यहाँ हाउस का नाम बताना है, तो ये राज्यसभा होगा आंसर, ठीक है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन नंबर 18 है वो अब आपके स्क्रीन पे आने वाला है। अब हम लोग आखिरी पड़ाव में पहुंच गए हैं। क्वेश्चन नंबर 18 बोल रहा है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स एट द यूनियन रिमेन्स इन ऑफिस एज लॉन्ग एज इट इंजॉयज द कॉन्फिडेंस ऑफ, तो आंसर है लोकसभा। जब तक उनका कॉन्फिडेंस इनके पास रहेगा वो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर में रह सकते हैं। राज्यसभा कैन विथ होल्ड मनी बिल्स फॉर अ पीरियड ऑफ 14 डेज, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, बार बार आता है, क्वेश्चन रिपीट होता है। इनफैक्ट ये तो मेंस का क्वेश्चन है, आप समझिए कि कितनी बार आ चुका है ये प्रीलिम्स में भी, और इस बार भी फिर से इंपॉर्टेंट हो सकता है। 14 डेज का जो ये मसला है, मनी बिल में राज्यसभा का कोई काम उतना इंपॉर्टेंट नहीं रखता है। ये 14 दिन बस एक क्या बोलते हैं आर्जी तौर पे रखा जाता है, लेकिन अगर इस 14 दिन पे भी कोई डिसीजन नहीं होता है तो उसको एक्सेप्टेड मान लिया जाता है कि राज्यसभा की तरफ से एक्सेप्टेड हो गया मनी बिल। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, लेजिस्लेटिव काउंसिल ऑफ स्टेट कैन बी अबॉलिश्ड बाय द पार्लियामेंट ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ, तो ये इसका आंसर है स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली, ठीक है। स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली जो होता है ये स्टेट का लोकसभा होता है, ठीक है। जिस तरह से लोकसभा होता है उसी तरीके का स्टेट का हुआ, और लोकसभा जो होता है वो तो कंट्री का होता है, ठीक है, और लेजिस्लेटिव काउंसिल जो होता है वो राज्यसभा की तरह होता है, मतलब परमानेंट होता है, कभी डिसॉल्व नहीं हो सकता है, ठीक है। आगे अब नेक्स्ट हमारा ट्रिक मैं शेयर करूँगा, तब तक के लिए टेक केयर।